सीनियर सियासतदान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब शामिल हुए नशात में। कमर ज़मान कायरा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। काफ़ी लंबी इंतखाबी मुहिम चली, तमाम जमातों की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफा भुट्टो ज़रदारी और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा वहाँ मौजूद थे। जो दावे किए गए हैं, वादे भी किए गए हैं कि क्या कुछ करना चाहती है मज़ीद पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के लिए, उस हवाले से क्या आप समझते हैं कि तैयारी की गई है आपकी जमात की जानिब से? और आज का जो इंतखाब है वो पुरअमन रहा है, सुबह से शाम तक पोलिंग ख़त्म होने के बाद वोटिंग जो हुई है उसकी गिनती जारी है। जी बहुत शुक्रिया। जब से ये कैंपेन चली है सारी जमातों ने भरपूर तरीके से कैंपेन चला के अपने अपने वर्कर्स को मोबिलाइज किया है। हमारी क़यादत ने आके यहाँ पे भरपूर कैंपेन चलाई है। मियां नवाज शरीफ साहब भी आए। आज का दिन भी अच्छा चला। इलेक्शन के अमले से गिले शिकवे शिकायतें होती रहती हैं, पोलिंग स्कीम सही नहीं थी, पोलिंग स्टेशन भी बदले गए और ये जो है लिस्टें इसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल आए, लेकिन फिर भी पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो गया। छोटी मोटी अगर कोई तलखियां हुई भी, लेकिन एक अजीब सूरत हाल अभी इमर्ज हुई है। जब रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तो यहाँ पे हम गिलगित में बैठे हुए हैं। यहाँ पे तमाम हल्कों से ये हमारे का जो पोलिंग एजेंट हैं वो हमें इतलाएं दे रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं वो फॉर्म 45 इशू नहीं कर रहे, वो सर्टिफाइड रिजल्ट नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जी कच्चा रिजल्ट ले लें, हम सर्टिफाइड रिजल्ट नहीं देते। हमने ये इधर पैनिक हो गया है क्योंकि हमें पहले ही खदशे थे। इलेक्शन कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें गुजारिश की कि जनाब अच्छा इलेक्शन हो गया पुरअमन, अब इस हालात को खराब न करें, अपने अमले को हुक्म दे कि वो फॉर्म 45 जारी करें। उन्होंने प्रॉमिस तो किया, लेकिन मैं फिर आपके जरिए से भी मैंने कहा है, मैं फिर उन्हें कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को भी कह रहा हूँ, मैं हुकूमत जीबी को भी कह रहा हूँ और पाकिस्तान की हुकूमत को भी कह रहा हूँ, प्लीज सब जिम्मेदार इस पर नोटिस लें। ये बिल्कुल काबिल कबूल सूरत हाल नहीं है। जो रिजल्ट अवाम ने निकाला है, जिसको वोट दिए हैं, उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। फॉर्म 45 यानी सर्टिफाइड रिजल्ट हमें मिलने चाहिए। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। मैं अपने कारकुनों से भी कह रहा हूँ कि वो अपने पोलिंग स्टेशनों पे बैठे रहें, पुरअमन रहें। बिल्कुल हमने कानून को हाथ में नहीं लेना, लेकिन पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ने। हमारे पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। हम फॉर्म 45 लेके रहेंगे, ये हमारा हक है। हम बार बार कह रहे हैं इलेक्शन को मुतनाज़ा न बनाएं, हालात खराब न करें। हालात खराब होने की जिम्मेदारी उनकी होगी। ये हसास खित्ते हैं, अपने हालात का जायजा लें, गिरदो पेश का जायजा लें और प्लीज ये सूरत हाल खराब होने की तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और यहाँ की हुकूमत की होगी। कारे साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अलावा आज़ाद कश्मीर में भी एक सूरत हाल जारी है जिसपे बयान सामने आया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुताल्लिक कि वो नाखुश हैं जो वहाँ पर इस वक्त हालात हैं और अहम इजलास भी इससे मुताल्लिक तलब किया गया है। तो उसके बारे में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं आपकी जमात की जानिब से, चूँकि आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है? मैं तो जी इस वक्त गिलगित में बैठा हुआ हूँ, चीफ इलेक्शन, लिहाजा मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या सूरत हाल इवॉल्व हो रही है या पार्टी क्या कर रही है। लेकिन ये बात मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये बहुत हसास इशू है। आपकी मेहरबानी, आपने हमें इस मौका दिया है। लेकिन कश्मीर में जो सूरत हाल है वो अपनी जगह। यहाँ पे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो कह रहे हैं पुरअमन इलेक्शन हो गया, अच्छी बात है हो गया, लेकिन अब उनका अमला फॉर्म 45 सर्टिफाइड रिजल्ट नहीं दे रहा। मैं फिर आपके तवसत से अपने वोटर्स को, अपने कारकुनों को भी कह रहा हूँ कि पोलिंग स्टेशनों का दिफा करो, बैठे रहो, अमन से बैठे रहो। अपने पोलिंग एजेंटों को भी कहूंगा कि हमने पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ने। और मैं हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को कहूंगा कि सर्टिफाइड रिजल्ट इशू कराएं, वरना हालात। बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा जियो न्यूज़ की इस नशियात में।